गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग अपना फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में विद्युत धारा के नाम से ये है। विद्युत धारा क्या होता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे कंडक्टर बना हुआ है ए और ये प्लस क्यू चार्ज से 4 मीटर है, आवेशित है। इसका पोटेंशियल कितना है, बी ए है। यहाँ पे दूसरा कंडक्टर ले लेते हैं बी, ठीक है, और ये माइनस क्यू चार्ज से 4 है। इसका पोटेंशियल है वी बी, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जब इनको हमें विद्युत तार की सहायता से, चालक तार की सहायता से जोड़ देंगे तो जो आवेश है, आवेश या चार्ज बोल सकते हैं, वो ज़्यादा पोटेंशियल वाले कंडक्टर से कम पोटेंशियल वाले कंडक्टर की ओर क्या होता है, फ्लो होता है। चार्ज जो है वो ए से बी की ओर क्या होता है, फ्लो होता है। आवेश जो है ए से बी की ओर प्रवाहित होता है। तो इसी फ्लो होने के प्रोसेस को हम लोग करंट के नाम से या इलेक्ट्रिक करंट के नाम से या विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? देखिए, जब एक कंडक्टर को, चार्ज कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से ज्वाइन किया जाता है तो चार्ज हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर की ओर फ्लो होने लगते हैं। ज़्यादा विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर बहने लगते हैं। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम लोग देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं? देखो, द फ्लोइंग रेट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रवाह की दर को हम, आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, सपोज ये क्या है, कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब वो है, ठीक है। किसी क्षण विशेष पर इससे प्रवेश करने वाली आवेशों की संख्या या इससे बाहर निकलने वाले आवेशों की संख्या, द नंबर ऑफ चार्ज एंटरिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर और लीविंग ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, फ्लोइंग रेट ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, या इकाई समय में जितने आवेश यहाँ पर प्रवेश किए, जितने आवेश यहाँ से बाहर निकले, इनके नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। नेचर देखेंगे तो ये क्या होता है, स्केलर होता है, अदिश राशि होता है। साथ ही साथ देखो, बिकॉज Q इज इक्वल टू होता है NE, Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE बाय द क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन T। इस तरह से भी हम लोग चार्ज का इक्वेशन बना सकते हैं। समझ में आ गया? याद रखिएगा इनको। इसका यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ करंट, तो इसका यूनिट होता है, देखिए ये I जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, कैपिटल A से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, Q का यूनिट होता है C और T का यूनिट होता है सेकेंड। C मतलब कूलम और सेकेंड मतलब जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश क्या होगा, इंटर करेगा या एग्जिट होगा, तब उस कंडक्टर में फ्लोइंग करंट को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। व्हेन 1 कूलम चार्ज इज एंटरिंग और लीविंग फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर, देन फ्लोइंग करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। इस तरह से 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट इसका होता है मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर।
मिली एम्पियर, ये होता है 10⁻³ एम्पियर, और दूसरा होता है 1 माइक्रो एम्पियर, इसका होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ये इसके दो अलग अलग और वैल्यूज़ हैं, इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका कोई ये इसका अलग क्वांटिटी है, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखना कि करंट का डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन से डिनोट करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होगा वही करंट का डायरेक्शन होता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, अपोजिट हम लोग करंट के डायरेक्शन को शो करते हैं, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा सा और कुछ, ये तो है इलेक्ट्रिक करंट, और आगे देखिए जैसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे रखा है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। एक तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक कंडक्टिंग वायर है, 10 मिनट में 30 कूलम चार्ज क्या होता है उसमें से फ्लो होता है, 10 मिनट में 30 कूलम चार्ज उसमें से फ्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। देखिए टाइम का वैल्यू कितना रखा है, 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 10 × 60 सेकेंड, इसको सेकेंड में चेंज कर दिया अपन लोग। साथ ही साथ कूलम, कितना कूलम, तो 30 कूलम चार्ज रखा है। क्यू का वैल्यू, आई का वैल्यू हम लोग को क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आई इज इक्वल होता है Q/T, यहाँ पर Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, और T का वैल्यू ये रहा 10 × 60, ये 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मतलब 1/2 आ गया। 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5 × 10⁻⁻1 एम्पियर, तो प्लस में ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, 0.5 × 10⁻⁻1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसके बाद इसी में एक दूसरा चीज रखा है, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी 3.2 में दिया है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। जैसे ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो ये कंडक्टर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ परिच्छेद बोलते हैं। इसके यूनिट एरिया से, ये इसका क्या है यूनिट एरिया है, ये इसका क्या है यूनिट एरिया है। तो इस यूनिट एरिया से निकलने वाले इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। समझ में आ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया के यूनिट एरिया से निकलने वाले करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व या करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे इज इक्वल होता है I/A, जे इज इक्वल क्या होता है I/A, जहाँ पे I क्या है इलेक्ट्रिक करंट और A क्या है ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट एरिया। इसको दूसरे वर्ड में कैसे बोल सकते हैं हम लोग, द करंट फ्लोइंग थ्रू द पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। किसी भी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। जे इक्वल होता है I/A। I का यूनिट क्या होता है एम्पियर और A का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इस तरह से J का यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर पावर -2। ये करंट डेंसिटी का क्या बन जाता है यूनिट बन जाता है। इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है। इस फार्मूले को भी याद रखना। एक दूसरा फार्मूला देखो, J इज इक्वल देखो I का वैल्यू क्या होता है Q/T × A, ये भी इसका यूनिट बन जाएगा। और Q का वैल्यू होता है NE/T × A, यहाँ पे A एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये यूनिट है एम्पियर है। तो इस तरह से इसके 2-3 और फार्मूले बन जाते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। तो याद रखना इसका फार्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये इसका यूनिट है। इसका नेचर हम लोग देखना चाहें तो ये जो होता है करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब
इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, इसके बाद आपको क्या देखा है, विद्युत धारा का किसी चालक में प्रवाह, मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है, इसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। देखिए कैसे फ्लो होता है। जैसे बच्चों ये मान लो एक कंडक्टर है, कंडक्टर किसको बोलेंगे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। कंडक्टर किसको बोलते हैं, कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, मतलब जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं कराते, तब तक ये जिग जैग पाथ में इधर उधर क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। सीधा गए, किसी से टकराया तो उनका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, फिर सीधा गया, फिर किसी से टकराया, फिर से उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। इस तरह से वो जिग जैग पाथ पर आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। इनके इस स्पीड को, यहाँ पर इनके इस मोशन को हम लोग थर्मल स्पीड के नाम से जानते हैं, तापीय चाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी स्पीड क्या हो जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर के बेस पे इनकी स्पीड होता है, इसलिए इसको तापीय चाल या थर्मल स्पीड के नाम से भी हम लोग जानेंगे, ओके। लेकिन जब इनके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है, देखिए तो पॉजिटिव नेगेटिव और की के साथ जोड़ दिए, अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो इसमें जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगते हैं। इनकी जो वेलोसिटी होती है उसकी एवरेज को, इनके वेलोसिटी के एवरेज को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहे थे तो ये जिग जैग पाथ पर इधर उधर क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे। टकराने से उनका डायरेक्शन क्या होने लगता था, चेंज होने लगता था। टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका वेलोसिटी भी क्या होता था, इंक्रीज हो जाता था। लेकिन जब इसमें करंट प्रोवाइड करा दोगे तो ये एक नियत औसत वेग से, ठीक है, एक एवरेज वेलोसिटी से क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में इनकी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इन द presence of potential difference the average velocity of electron is known as drift velocity, या in the presence of electric field the mean average velocity of free electrons is known as drift velocity। मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों के वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। अनुगमन वेग या अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। तो इसको याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से डिनोट किया जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे नोट करते हैं हम लोग, VD से, और इसका जो वैल्यू है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। वहीं जो थर्मल वेलोसिटी था, थर्मल स्पीड था, उसका वैल्यू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब करंट फ्लो करते हैं तो इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, थर्मल स्पीड क्या होता है, ठीक। आफ्टर दैट आप लोग का इसमें एक पॉइंट है, ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन दे रखा है। तो पहले आप लोग इन बेसिक चीज़ों को अच्छे से देख लेना, है ना, उसके बाद फिर उसको समझना। देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, इसको देख लो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लो ये PQ क्या है, कंडक्टिंग वायर है। Let PQ is a conducting wire
ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसका ये जो एरिया है वो ए है, ये एरिया भी क्या है, ए है, एंड लेंथ इज एल, इसका लेंथ कितना है, स्मॉल एल है, ठीक है, एंड स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, इसके यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए एल। देखो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ कितना है, एल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम है उसमें एन को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ए एल इंटू एन कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देन टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर, टोटल चार्ज देखेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज सपोज ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ई, तो टोटल चार्ज कितना होगा, ई एन ए एल, ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज बन जाएगा, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू इक्वल टू कितना निकल जाएगा, एन ई ए एल निकल जाएगा कूलम में, ठीक है, ये इसमें कंप्लीट चार्ज निकल गया, क्यू इक्वल टू एन ई ए एल निकल गया, इतना समझ में आ गया है ना। नाउ in the presence of electric field, velocity of electron, अब इस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन पे ये प्लस माइनस लगा दिए, इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एवरेज वेलोसिटी से क्या करते हैं, मोशन करने लगते हैं, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वीडी, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू पी टू क्यू, पी टू क्यू का लेंथ कितना है, एल, और सपोज उस लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो वी टी इज इक्वल टू होगा एल अपॉन टी, तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा, एल अपॉन वी टी आ जाएगा। ये देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेना, इस चीज को, इसको इक्वेशन सेकेंड ले लो। नाउ आई इज इक्वल टू होता है बेटा क्यू अपॉन टी, तो क्यू का वैल्यू कितना है, एन ई ए एल, एन ई ए एल अपॉन टी का वैल्यू कितना है, एल अपॉन वी डी, वी डी कहाँ चला जाएगा ऊपर, और एल क्या जाएगा कैंसल, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा एन ई ए वी डी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। बराबर देखो पी क्यू क्या है, एक चालक तार है जिसके सिरों का क्षेत्रफल ए और लंबाई एल है, इसे प्रति एकांक लंबाई एकांक आयतन में मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है। लेट द पी क्यू इज अ करंट a conductor of cross section area A and length L, it have a small n number of electrons or free electrons in per unit volume of it, okay. Then total number of electron on the conductor is equal to आ जाएगा n a l, and the total charge present on the conductor is equal to आएगा e n a l, इतना, ठीक है। ये टोटल चार्ज निकल गया। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन द इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टू क्यू टू पी। जब यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्यू से पी तक क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये क्यू से पी की ओर, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यू से पी की ओर काम करते हैं, अनुगमन वेग के साथ बहने लगते हैं। इस कंडीशन में अनुगमन वी डी इज इक्वल टू आएगा
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन निकालेंगे टाइम। वी इज इक्वल टू एल अपॉन कितना आता है टी, और टी का वैल्यू निकालना चाहें तो इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, टी का वैल्यू निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू का वैल्यू कर देंगे यहाँ से और टी का वैल्यू कर देंगे यहाँ से। वी डी ऊपर जाना, ये निकल जाएगा। आई और वी डी यही क्या है, रिलेशन है। ठीक है, इस तरह से हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ और है जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, इसको भी देख लो। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A, तो J इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना देखो NEA VD अपॉन A, तो A क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। J इज इक्वल टू कितना बच गया NE VD। ये क्या है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। इस तरह से इन रिलेशंस को आप लोग समझना, और इन्हीं के बेसिस पर आप ये याद रखना कि ये किन पर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो करंट वैल्यू बढ़ जाएगा। ए का वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब ए का वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो भी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। ओके, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग हियर।